जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरन सुमीर नर उतरहि पारा। बिना शाकाहार अपनाए कोई भजन भक्ति नहीं। प्रभु की भजन इबादत के लिए मनुष्य का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध खान पान से शरीर ही नहीं, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण व जीवात्मा भी गंदी हो जाती है। दूषित स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा? अशुद्ध आहार से न तो भगवान का भजन हो सकता है, न ही कोई पूजा उपासना ही हो सकती है। ईश्वर की भक्ति के लिए शुद्ध शाकाहार की नितांत आवश्यकता है। शाकाहारियों के लक्षण मांसाहारियों से बिल्कुल भिन्न है। बाबा जय गुरुदेव के अनुसार मनुष्य स्वभावतः प्राकृतिक रूप से शाकाहारी प्राणी है। हाथ पैर के नकुले नाखून, रदनक नामक दांत का नुकीला होना, बच्चे पैदा होने पर शिशु की आंखें बंद रहना, पानी जीभ से लबलबाकर पीना आदि मांसाहारी प्राणियों के लक्षण हैं। यह एक भी लक्षण मनुष्य से नहीं मिलते। जो जीव खींचकर पानी पीते हैं जैसे गाय, बैल आदि सभी शाकाहारी हैं, और जो जीव से चाट कर पानी पीते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि सभी मांसाहारी प्राणी हैं। इसीलिए मानव शरीर पाकर मांस, मछली, अंडा खाना, शराब आदि मादक द्रव्यों का पीना मनुष्य का लक्षण नहीं। ऐसे लोगों को राक्षस की श्रेणी में गिना जाता है। प्रकांड, विद्वान, प्रबल, पुजारी, सर्वोच्च धनासेठ्य होने के बावजूद मांसाहार व मद्य आदि के सेवन तथा बहु बेटियों को बुरी नज़र से देखने के कारण ही तो रावण को राक्षस कहा गया। शिव नेत्र सबके पास है। प्रभु का वास घट घट में है। दोनों आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है जहाँ तिलक चंदन लगाया जाता है। माताएं, बहनें, देवियाँ बिंदिया लगाया करती हैं। इसी के पीछे जीवात्मा की बैठक है जहाँ जीवात्मा की रोशनी केंद्रित होती है। उसमें एक कुदरती आँख, एक कान, एक नाक है। इनमें प्रभु का दर्शन, उसकी वाणियों का श्रवण व उन दैवीय लोकों में से आने वाले सुगंधि की अनुभूति की जाती है। आँखों की दोनों धाराओं को एक करके एक जगह भीतर की तरफ केंद्रित करने का अभ्यास ध्यान कहलाता है। ध्यान एकाग्र होने पर अंतर में दरवाज़ा और प्रकाश का समुद्र नजर आता है। उसी दरवाजे से देवी देवताओं, स्वर्ग, वैकुंठ के भी दर्शन होते हैं। दिव्य नेत्र का खुलना सभी दोष व दुखों का अंत होना है। बहुत ही सौभाग्य से मिले नरत्न में रहकर जीवात्मा को जगा लेना और जीवन में ही प्रभु को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य शरीर का असली लक्ष्य है। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी। प्रभु चिंतन, ईश्वरीय भजन के साथ साथ बाबा जी यह भी समझाते रहे कि समाज में अच्छी भावनाओं, प्रेम, व्यवहार, सांप्रदायिक सद्भाव की बड़ी ज़रूरत है। मानवीय मूल्यों की स्थापना एक महत्वपूर्ण काम है। मानव में मनुष्यता के गुणों का अभाव हो गया है तो यही मानव जानवरों से भी बदतर हो जाएंगे। मनुष्य निर्माण की पाठशाला संत सतगुरु का दरबार होता है। उनके यहाँ अच्छे आदमी साँचे में ढाले जाते हैं। अच्छा समाज सबके लिए लाभदायी होता है। सबको सुकून और शांति मिलती है। आज के समय में अच्छे समाज की रचना करना सबसे बड़ी चुनौती है। चरित्र धन सर्वोत्तम धन है। चरित्र को मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है। यदि आदमी का चरित्र चला गया तो सब कुछ लूट जाता है। अरबपति खरबपति होते हुए यदि उसमें चरित्र नहीं तो वह 2 कौड़ी का महंगा है। गरीब, अशक्त, कमज़ोर होकर
यदि चरित्र का धनी है तो वह एक अरबपति खरबपति से बड़ी हैसियत रखता है। वर्तमान में भारतीय संतानों भावी नैनिहालों के अंदर उत्तम चरित्र का विकास करना पहली आवश्यकता और समय की सबसे बड़ी मांग है। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर। जय गुरुदेव मंदिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने पूज्य पाद गुरु हम लोगों के दादा गुरु परम संत स्वामी घुरेलाल जी महाराज की यादगार में अपने मथुरा स्थित आश्रम पर आगरा दिल्ली बाईपास रोड के किनारे भव्य एवं विशाल जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर का निर्माण कराया है। यह मंदिर सारे विश्व में अपनी तरह का अनूठा मंदिर है, जो देखने में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे का सम्मिलित रूप है। सांप्रदायिक सद्भाव को स्थापित करने वाला सर्वधर्म समभाव का प्रतीक यह मंदिर इस मामले में भी विचित्र है कि और मंदिरों की तरह उसमें रुपए पैसे के चढ़ावे की जगह अपनी एक एक बुराई चढ़ाने की प्रार्थना की जाती है। मंदिर का जागृत देवता बुराइयों का भूखा है। लोग अपनी बुराइयों को चढ़ाकर बदले में अपनी मुरादें मनोकामनाएं पूरी करवाने का व्यवहारिक अनुभव कर रहे हैं। इस मंदिर का देवता 25 दिसंबर 2001 से लगातार बरकत बांट रहा है। यह अनोखे रहस्यों से भरा आध्यात्मिक महत्व का अलौकिक मंदिर है। इसके बारे में स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहकर गए कि यह ऐसा मंदिर है कि इसके मुंडरे से पंछी भी उड़ गया तो उसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा। यह मंदिर परमात्मा पूजाओं से हटकर नाम योग साधना, सूरत शब्द योग साधना करके जीवन में ही प्रभु प्राप्ति करने का एक प्रेरणा स्रोत है। इस विचित्र मंदिर में मांस, मछली, अंडा, शराब आदि खाने पीने वालों से सेवा न डालने की प्रार्थना की जाती है। अपनी बुरी प्रवृत्तियों, बुरे कर्मों और खराब चिंतन को बदलने व शाकाहार अपनाने का संकल्प लेने का एकमात्र स्थान है। हकीकी इश्क का मदरसा यह रणमीक मंदिर जय गुरुदेव मंदिर के नाम से विश्व विख्यात हो चुका है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह मंदिर देखने में ताज की अनुभूति मालूम पड़ता है, परंतु ताजमहल और इस आध्यात्मिक महत्व के विचित्र स्मारक में जमीन आसमान का फर्क है। ताज इश्क की मिजाजी यानी शारीरिक प्रेम की यादगार का नमूना है, तो जय गुरुदेव मंदिर इश्क हकीकी यानी वास्तविक ईश्वरीय प्रेम की दांत देने वाला मदरसा या पाठशाला है, जिस पर नमन सिजदा करके करोड़ों करोड़ लोग शुद्ध शाकाहार, सदाचार अपनाने और शराब जैसे घातक व बुद्धिनाशक मादक पदार्थों के सेवन से मुक्त होने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। यह कार्य अब भी अविरत जारी है। जन्मभूमि कोठी मंदिर खितौरा धाम बाबा जय गुरुदेव की अवतरण स्थली जन्मभूमि खितौरा तहसील भरथाना जिला इटावा उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग NH-90 AH-1 पर इटावा से कानपुर की ओर चलने पर बेकेवर से लगभग 10 किमी उत्तर पूर्व की ओर पड़ता है। में भव्य जय गुरुदेव कोठी मंदिर खितौरा धाम जिला इटावा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जो महापुरुष के प्रकाट्य स्थल की दया, दुआ, बरकत व आशीर्वाद बांटने का काम कर रहा है। संत सतगुरु की महिमा की सौगात का कुआं निशानी के तौर पर मौजूद है, जिसका अमृत जल करोड़ों लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त कर निरोगी बना चुका है। लाभ प्राप्त कर चुके लोग इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है।
दर्शनीय विशाल गौशाला एवं नंदीशाला युग महापुरुष बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पर 2 गायों से आरंभ हुई गौशाला आज हजारों गोवंश की विशाल गौशाला बनी हुई है। गायों की गौशाला के अलावा लगभग उतने ही संख्या में सांडों की नंदीशाला अलग संचालित हैं। उक्त गौशालों में गायों को पानी पीने के लिए स्वचालित प्रणाली लगाई गई है। जितना पानी पीती जाएंगी उतना पानी उनके नाक से निकलता जाएगा। यह प्रणाली भारतवर्ष में अनूठी प्रणाली है। बाबा जय गुरुदेव का संकल्प था कि गौशाला की इन गायों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, इनको कभी भी बेचूंगा नहीं। यदि मुझे भीख मांग कर लाना पड़े तो भी लाऊंगा, लेकिन इनको भूखा नहीं रखूंगा। वर्तमान में यह गौशाला बाबा जय गुरुदेव के आश्रम की एक दर्शनीय धरोहर है। आश्रम पर आने वाला हर अगुनत गौशाला और नंदीशाला को देखने से नहीं चूकता। अपने परमार्थ की तरक्की और दया की इच्छा लेकर श्रद्धालु गौ सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। सैकड़ों सेवादारों को सदैव सेवारत देखा जा सकता है। जय गुरुदेव।